शहीद स्मारक पर मैं एक बार फिर खड़ा हूँ। रोजाना खड़ा होता हूँ शाम को। इधर दिखाएं पहले तो ये शहीद स्मारक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा वो आसमान दिखाओ। वो देखिए पूरी तरह से बदल हो रहे हैं। 2 दिन से आंधी तूफान का माहौल यहाँ जयपुर के अंदर चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है। और तूफान इतना कि जिसको सहन नहीं किया जा सकता। और अभी भी बरसात आने के पूरी संभावना है। इधर दिखाएं ये 3rd ग्रेड लेवल अध्यापक सीधी भर्ती वाले, एडिशनल स्नातक वाले डिग्रीधारी, इनका ये टेंट तंबू ये सब कुछ खत्म हो गया है। तूफान में ये टूट गया और इनका आशियाना उजड़ गया। लेकिन उसके बाद भी जो इनका जुनून है ना वो पूरी की तरह से बरकरार है। ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, थोड़ा सा दिखाओ, ये दिखाओ एक बार स्क्रीन पर, आप दिखाएं कि ये 3rd ग्रेड लेवल सीधी भर्ती वालों का ये आज का जो भयंकर यानी महा तूफान या जयपुर में जो आ रहा है उससे इनका पूरा तहस नहस, ये देखिए ये पूरी तरह से इनका जो आशियाना उजड़ चुका है। और ये देखिए ये पूरे ये डंडे हैं, ये गिर गए। ये आप दिखाएं, ये ग्राउंड रिपोर्टिंग इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर आप देख रहे हैं। पूरी तरह से मजबूर और लाचार और बेबस है। लेकिन फिर भी चाहे तूफान आए, आंधी आए, लेकिन इनका हौसला है ना वो बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रहा। आप ये देख सकते हैं कि इनका किस तरह से पूरा जुनून है। और लेकिन अपने हक अधिकार के लिए ये बैठे हैं। और यहाँ इनका तंबू ये आशियाना खत्म हो चुका है। अब ये देखिए, इसको दिखाओ, ये एडिशनल को नियुक्ति दो, डिग्रीधारियों को नियुक्ति दो, अध्यापक भर्ती 2022। और लेकिन पूरे जोश और जुनून अपने हक अधिकार के लिए इन लोगों के अंदर है। हम इनसे बात करेंगे, थोड़ा सा गिर मत जाना। ये पूरी तरह से दिक्कत आ रही है कवरेज करने में। इनका ये पूरी तरह से ये टूट गया है। देखिए आशियाना इनका उजड़ चुका है, बिखर चुका है। लेकिन इनका जज्बात, हौसला बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। तो ये उड़ गया आपका ये तामझाम है ना? बिल्कुल सर, ये हमारा तामझाम उड़ गया है। लेकिन इन तामझाम से उड़ने से हमारा हौसला नहीं उड़ेगा। हमारा हौसला फिर इससे डबल एनर्जी के साथ हम फिर इसको वापस उठाएंगे और हम खुद भी उठेंगे। जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिल जाती तो ये आशिया क्या, हमारे कपड़े भी उड़ जाएंगे तो भी हम यहीं बैठे रहेंगे। जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक ये तूफान, चाहे बारिश आए, ओले गिरे, चाहे हम यहाँ बह जाए, चाहे यहाँ तरबतर हो जाए, लेकिन हम जाएंगे तो नियुक्ति लेकर ही जाएंगे। ये देख लो भजनलाल सरकार, ये शिक्षक है, ये राजस्थान जयपुर के, ये राजस्थान के शिक्षक है। ये देखिए इसको तो युवा बोला है। सुनो युवा, इसको तो कम से कम टेंट को तो इसको त्रिपाल को सही कर लेते बैठने के लिए। सर ये त्रिपाल टेंट हमारे हौसलों को कम नहीं कर सकते। कितनी भी आंधी आ जाए, कितने भी तूफान आ जाए, हम यहाँ पे अड़िग है इस टेंट की तरह। जिस तरह से हम इस टेंट को पकड़ के साथी बैठे हैं, उसी तरह हम हमारे जो इरादे हैं उसको पकड़ के बैठे हैं। हम यहाँ से नहीं हिलने वाले जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान देती, हमें नियुक्ति प्रदान नहीं की जाती। हम यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाने वाले, चाहे भले यहाँ पे कुछ भी हो जाए। सुन लो भजनलाल सरकार और देख लो आप सरकार। और सवाल ये है कि इनका सब कुछ ये इस तरह से व्यवस्था खराब हो गई है। और अब ये बेचारे करेंगे कि ये कौन इसमें सो रहा है, इसकी कोई तबीयत सही है क्या? बुखार आ रहा है, इसको दिखाओ। ये देखिए बड़ी दर्दनाक तस्वीर है इस राजस्थान की। ये नहीं, ये वाकई बहुत गंभीर इनको बुखार है। और उसके बाद तूफान और बारिश में या खुले में ये सो रहे हैं। तो ये हमारा राजस्थान है, ये राजस्थान का भविष्य आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं सवाई माधोपुर जिले से। बुखार कब से आपको? बुखार मेरे को 3 दिन से आ रहा है। 3 दिन से आ रहा है? कुछ दवाई वगैरह चल रही है? हाँ दवाई चल रही है, बैग में रखी दवाई दिखाया था। अब देखिए सवाल ये कि अब दवाई भी क्या करेगी? बुखार की दवाई करेगी क्या जब इतना अंधड़ और तूफान जब आ रहा है और ये खुले में पड़े हैं? तो दवाई जितना इनको सही कर रही है उतना इनका बुखार वापस से बढ़ रहा है। तो आप ऐसा ना एक बार छोड़ छाड़ के घर तो जाओ। नहीं, मैं बिल्कुल मर जाऊंगा यहीं, जब भी यहीं रहूंगा। क्या नाम से, जब तक नियुक्ति नहीं होती तो मैं यहीं रहूंगा, चाहे जान ही निकल जाए। ये लो साहब, जान निकल जाए, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, रहूंगा यहीं। बड़े ये हमारे साथ
इनका कुछ करो, इनको घर भेजने के लिए मना जी करो। सर, ये अपने कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, ये अपने लक्ष्य पर एकदम दृढ़ संकल्पित है और ये कह रहे हैं, हमने उनको बोला भी है, डिग्री टैबलेट जो भी दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हम यही रहेंगे, डटे रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। ये कई बार तूफान आते रहेंगे लेकिन हम यहीं डटे रहेंगे। ये यहीं डटे रहेंगे, ऐसा इनका इरादा है। लेकिन भजनलाल सरकार, आप देख सकते हैं, आप उन महलों में सो रहे हो, आप आराम से लग्जरी जिंदगी इसी राजस्थान की जनता के बिहाफ पे, राजस्थान के जनता के पैसे का आप पूरी तरह से मजे ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि आप उन महलों में रहते हैं, लेकिन इनके लिए कम से कम बारिश से बचने की व्यवस्था ये आपको करनी चाहिए। आपको उन महलों से निकलना चाहिए, इन लोगों की तरफ देखना चाहिए। ये आपकी ड्यूटी है, इंसानियत की ड्यूटी है, संवैधानिक ड्यूटी है, और ये आपका नैतिक कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य, ये सारी आपकी जिम्मेदारी बनते हैं। लेकिन सवाल और दुर्भाग्य कि एक पर्ची सरकार, आप पर्ची से मुख्यमंत्री बन गए, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस राजस्थान का है। बाकी ये जनता यहाँ, ये आप देख सकते हैं कि ये आप ही की जनता है, आप ही के बच्चे हैं। आपको लेकर आए, सरकार को लेकर आए, क्या इसलिए लेकर आए सरकार को कि इस तरह से बैठेंगे और बरसात में इनके आशियाना उजड़ जाएंगे, इनके लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो धिक्कार है आपको सरकार, आप छोड़ सकते हैं आपका पद। ये इन्वेस्टिगेशन मीडिया से मैं खुद जितेंद्र शर्मा कह रहा हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है इनके लिए। आप कम से कम इनकी तरफ देखें, नियुक्ति मत देना। हम बार बार यही कहते हैं, नियुक्ति देना नहीं देना वो बहुत बात की बात है। लेकिन ये जो राजस्थान के लाल हैं, ये राजस्थान के लाल भजनलाल आपको दिखते क्यों नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अंधड़ आ गया, तूफान आ गया, भयंकर बारिश पड़ रही है यहाँ, और मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है। लेकिन ये लोग अपने हक अधिकार के लिए यहाँ पड़े। इनका साफ कहना है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम जाएंगे नहीं, जाएंगे नियुक्ति लेकर। तो आपको भजनलाल सरकार, इनको नियुक्ति तो देनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। लेकिन सवाल ये है कि जो नियुक्ति आप कल देंगे उसको आज क्यों नहीं दे सकते। आज दे दें इनको नियुक्ति, जिससे कि अपने घर चले जाएं और अपने घर परिवार में रहें। वहाँ कम से कम इनकी जो खैरियत, तो कम से कम घर वाले इनका इलाज भी कराएंगे। लेकिन सवाल बहुत बड़े हैं और सवाल आपके ऊपर खड़े हैं। ये राजस्थान का भविष्य इस तरह से पड़ा है, ये हिंदुस्तान का भविष्य इस तरह से पड़ा है। तो सवाल डबल इंजन सरकार, क्या वाकई आप सिर्फ मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हो, बेरोजगारों की तरफ आपका ध्यान नहीं है? क्यों नहीं है आपका ध्यान? ये सिर्फ आप जानते हैं या आपके वो दिल्ली वाले राजा जी जानते हैं? इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।